अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं कश्मीर की मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि के मस्कन के पास खड़ा हूँ। लोलाब में ये एक इलाका है, वरनऊ एक गांव है और उस गांव में ये इलाका है अनवराबाद। इस गांव को और इस इलाके को हज़रत के नाम की तरफ ही मंसूब किया गया। और इस वक्त जो आप मेरे सामने ये घर देख सकते हैं, ये जो कदीम सा घर नज़र आ रहा है, पुराना घर, ये दरअसल लोगों का कहना ऐसा है कि इस घर की निस्बत हज़रत की ही तरफ है। बाकी हकीकत हाल से अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर वाकिफ़ है। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह मोहताज तारुफ नहीं है। 1875 में उनकी पैदाइश होती है और इसी गांव में पैदाइश होती है, यहीं पे उनकी परवरिश भी होती है। उनके जो वालिद मोहतरम थे वो भी आलिम दीन थे और इनकी बेहतरीन तरबियत होती है, यहाँ तक कि वो बड़े आलिम दीन बन जाते हैं, बड़े मुहद्दिस बन जाते हैं और अहादीस नबविया की भरपूर अंदाज में खिदमत अंजाम देते हैं। आज तक हम सब उनकी किताबों से जो है इस्तिफ़ादा करते हैं और पूरी दुनिया इस्तिफ़ादा कर रही है। आइए हम इंशाअल्लाह आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त उस ज़माने में किस तरह का घर हुआ करता था और इन तमाम कम वसाइल होने के बावजूद उन्होंने कैसे दीन की मेहनत की और दीन का इल्म हासिल किया और अल्लाह ने इन्हें कितने ऊंचाई तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ले गया। आप इस घर को देख सकते हैं, आप छत को देखें, दीवारों को देखें और इन तमाम जगहों को देखें कि ये घर किस तरह है और किस तरह वो ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते थे, कम वसाइल के बावजूद भी बड़ी मेहनत की दीन को हासिल करने के लिए। और आजकल हमारे यहाँ तमाम वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम कमी कोताही करते हैं दीन को हासिल करने में। और इस तरफ भी बाज़ कमरे मौजूद हैं और ये ऊपर का जो हिस्सा है छत की तरह है। बाज़ हज़रात का ये भी कहना है कि ये मकान दरअसल उनके भाई का है, लेकिन निस्बत उनकी तरफ हो गई। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। ये गांव वही है, ये बस्ती भी वही है जहाँ पर हज़रत की विलादत हुई और परवरिश चली। यहाँ उनके घर के करीब एक चश्मा भी है जिसकी निस्बत भी उन्हीं की तरफ की गई है और इसे चश्मा अनवर कहकर पुकारा जाता है। हज़रत रहमहुल्लाह का इंतकाल 1933 में होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके इल्म से पूरी उम्मत को इस्तिफ़ादा करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।